नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। आज के इस क्लास में बात पुनः 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान अर्थात सोशल साइंस की। सामाजिक विज्ञान मैंने अपने चैनल पे पूरा चारों किताब, यूं कहें कि पांचों किताब, इतिहास, भूगोल, नागरिक, अर्थशास्त्र और आपदा यानी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और डिजास्टर मैनेजमेंट, ये पांचों किताब मैं पढ़ा दिया हूं, अध्याय वाइज पढ़ाया हूं, साथ में क्वेश्चन आंसर भी रखा हूं। बच्चे 2 साल से लगातार लाभ ले रहे हैं और नए नए बच्चे भी मेरे चैनल से जुड़े हैं और जिनका इस बार 2022 के फरवरी में एग्जाम जिनका है या फरवरी के 2022 में जिनका एग्जाम है, उन लोगों का ये लगातार मांग हो रहा है कि सर कुछ नए प्रश्न आप डालें जो हमारी परीक्षा के लिए उपयोगी हों। कुछ लघु उत्तरीय, कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप बताएं, लॉन्ग शॉर्ट्स, इस सब की मांग हो रही है लगातार। तो ये उनकी मांग मैं पूरा करने जा रहा हूं। कल से ज्योग्राफी का यानी भूगोल का शॉर्ट क्वेश्चंस 50, ज्योग्राफी में 50 यानी भूगोल में 50 क्वेश्चंस डालूंगा ऑब्जेक्टिव, इतिहास में भी 50 क्वेश्चन डालूंगा ऑब्जेक्टिव, नागरिक में लगभग 30 से 35 क्वेश्चन और अर्थशास्त्र में 30 से 35 क्वेश्चंस, साथ ही लघु और दीर्घ का गेसिंग भी मैं आपको बताऊंगा। हालांकि एक बात ध्यान में रखिए, मेरा गेस किया हुआ या और किसी टीचर का गेस किया हुआ या और किसी प्रकाशन का कोई किताब ये गारंटी नहीं लेगा कि हूबहू परीक्षा में वही सवाल आएंगे। ये लगभग में होता है, संभावना होती है। ये अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। आप अपने आप पर भरोसा रखें, आप अपने अध्ययन पर भरोसा रखें, आप किताबों को गहराई से पढ़ें, समझें, अपने जो नजदीकी टीचर हैं उनसे चीजों को समझते रहें। पूरी तरह से किसी चैनल या किसी किताब या किसी प्रकाशन के गाइड वगैरह पे आप पूरी तरह निर्भर नहीं हो जाएं कि बस इतना कर लिया हो गया मेरा काम। ऐसा नहीं है। ऐसा वो बच्चे कर सकते हैं जिनको सिर्फ पास करना है, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन या कुछ भी घास भूसा आ जाए उनके लिए कोई उनके लिए बात नहीं है। लेकिन जिनको 80% से ऊपर लाना है, जिनको 90% से ऊपर लाना है, उनको बारीकी से हर चीज को स्वयं तफ्तीश करना है, स्वयं ध्यान देना है और कहीं भी एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं हो जाना है कि बस इस सर का मैंने पढ़ लिया तो मेरा काम हो गया, इस प्रकाशन की किताब मैंने ये पढ़ ली तो मेरा काम हो गया। ऐसा नहीं होता है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। खैर, 2022 के फरवरी में जो परीक्षा स्टार्ट होने जा रही है मैट्रिक की, उनके लिए कुछ मेरा गाइडलाइन सबसे पहले वीडियो में यही है कि कुछ परीक्षा के पैटर्न में चेंजिंग आया है, नंबर्स देने के पैटर्न में भी कुछ चेंजिंग आया है। उसको सबसे पहले आप समझ लें, तब रणनीति बनाने में ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। सबसे पहले आपको पता है कि 4 किताबें नहीं 5 किताबें हैं, भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र और एक और किताब है जो भूगोल में ही है, आपदा, डिजास्टर मैनेजमेंट। टोटल प्रश्न कितने आएंगे बाबू? 80 नंबर के सवाल आएंगे। 80 नंबर के सवाल आपको परीक्षा हॉल में देना होगा। 20 नंबर का जो परीक्षा है जिसको आप प्रैक्टिकल कहते हैं, ये प्रैक्टिकल 20 नंबर का जो है वो स्कूल आपको देगा। स्कूल में आपका परफॉर्मेंस किस तरह का है, आपने प्रैक्टिकल किया है, कॉपी बनाई है, उस हिसाब से आपको वो नंबर देंगे। 20 में 18, 19 तक मिलता है, 20 में 20 भी किसी किसी को मिलता है, जिसका जिस तरह का प्रबंध। ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप सोशल साइंस के जो टीचर हैं उनसे अच्छे संपर्क बना के रखें, उनके कहे अनुसार चलें, उन्होंने जो होमवर्क दिया, टास्क दिया प्रैक्टिकल से संबंधित, वो आप पूरा करें। तो 20 नंबर तो आप आसानी से, हमको लगता है जहां तक कि पा सकते हैं अगर थोड़ा बहुत आप ध्यान देते। रही बात 80 नंबर की, 80 नंबर में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 40 नंबर का आएगा, 40 मार्क्स का, यानी कि 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको परीक्षा हॉल में करने हैं। टोटल क्वेश्चन कितना रहेगा? 80 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या 80 रहेगी, आपको करना कितना है? 40 ही। अब 40 आप कैसे करेंगे?
1 2 3 4 5 6 इस तरह से नंबर्स हैं क्वेश्चंस के, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के। मान लीजिए आपको आ रहा है 1 नंबर, आपने 1 नंबर कर दिया, आपको फिर आ रहा है चौथा नंबर कर दिया, फिर 7वां नंबर आ रहा है, 7वां नंबर आपने कर दिया। तो कितने प्रश्न आपने किए? 1 2 3, 3 आपने किए। इस तरह से आपको 40 करने हैं, ठीक है। अच्छा, कॉपी मान लीजिए कोई बच्चा कहता है कि सर हमने 50 क्वेश्चन हम कर दिए, हमको ध्यान पे नहीं रहा और हम 50 क्वेश्चन कर दिए। कोई बात नहीं, आपने 50 क्वेश्चन नहीं, आपने 60 क्वेश्चन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 60 क्वेश्चन कर दिए तो ऊपर से कंप्यूटर जो है वो ऊपर से जांच करेगा, 1 2 3 इसी तरह से नीचे 4 5 6, और जहां भी 40 क्वेश्चन समाप्त होगा, 40 खत्म होगा, वहां से आपकी आगे वाली चीजें नहीं जांची जाएंगी। तो ये गफलत में नहीं रहिएगा कि हम 60 क्वेश्चन कर देंगे तो 60 जांच हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 40 क्वेश्चन बस वो जांच करेगा ऊपर से, शुरू से। तो 40 क्वेश्चंस आपको करने हैं, 40 क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद अब आते हैं आप लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय ये दोनों प्रश्न मिला के आपको 40 मार्क्स यानी 40 नंबर का पूछेगा। तो 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 40 नंबर का थ्योरी, जिसमें लघु और दीर्घ दोनों क्वेश्चन है, ठीक है। तो अति लघु उत्तरीय 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 40 नंबर का शॉर्ट लॉन्ग। इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब आइए, कितना नंबर आपको भूगोल से आएगा, कितना नंबर का इतिहास से आएगा, कितना नंबर का राजनीतिक शास्त्र आएगा, और भी कितने नंबर के आएंगे अर्थशास्त्र, ये समझ लेते हैं। सबसे ज्यादा नंबर का आता है भूगोल से क्वेश्चन, सबसे ज्यादा नंबर का। क्यों आएगा? क्योंकि इसमें 2 किताबें हैं, एक भूगोल है, दूसरा आपदा प्रबंधन है। यानी एक तो ज्योग्राफी है ही, दूसरा डिजास्टर मैनेजमेंट भी इसमें जुड़ा हुआ है। लास्ट के कुछ पन्ने भूगोल में हैं जुड़े हुए। अब जरा देखिए किससे कितना मार्क्स का आएगा सवाल। भूगोल में 16 नंबर का क्वेश्चन, 16 नंबर का क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप का। उसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा शॉर्ट यानी कि लघु उत्तरीय। 3 क्वेश्चन होगा लघु उत्तरीय, आपको उत्तर देना, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। उसके बाद दीर्घ क्वेश्चन पाते हैं, दीर्घ उत्तरीय पर। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन एक आपको करना है, 4 नंबर का होगा। दीर्घ उत्तरीय 4 नंबर का हुआ, एक क्वेश्चन आपको करना है, 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, एक वो करना है, ठीक है। फिर आइए आपदा। आपदा से पहले आता था 6 नंबर का क्वेश्चन, अब आ रहा है 4 नंबर का क्वेश्चन, और वो भी आ रहा है लघु उत्तरीय। लघु उत्तरीय तो 2 को क्वेश्चन आपको लघु उत्तरीय आपदा से करना है, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 4 नंबर का क्वेश्चन आपको आपदा से करना है। इस तरह से टोटल मिला के 16 6 4 और 4 मिलाकर टोटल मार्क्स होता है 30 नंबर, यानी कि 30 नंबर भूगोल से सवाल आपको सॉल्व करने हैं। तो थोड़ा सा ज्यादा फोकस इस पर लगा दीजिएगा पढ़ने के दौरान, और गहराई से चीजों को समझते रहिएगा, पढ़िएगा। तो क्योंकि 30 नंबर का है भाई। अब आइए इतिहास पर, हिस्ट्री। इतिहास से 14 नंबर का सवाल आएगा ऑब्जेक्टिव, 1 नंबर या 14 नंबर का आएगा। 6 नंबर का आएगा शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न। 3 प्रश्न का उत्तर आपको देना है, एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, ठीक है। तो 3 को आपको लघु उत्तरीय प्रश्न करना है, शॉर्ट क्वेश्चन करना है। एक वो प्रश्न 2 नंबर का है तो 3 को कीजिएगा, तो 3 दूना 6 नंबर का, तो 6 नंबर का ये हो गया शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये आपको एक करना है, 2 क्वेश्चन रहेगा, एक आपको करना है, 4 नंबर का वो रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से 14 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, 14 6 20, 20 4 24 नंबर, टोटल 24 नंबर का इतिहास से सवाल आने जा रहा है। अब आते हैं राजनीतिक विज्ञान पर। राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन टोटल 13 नंबर का आएगा। क्या चीज में कितना कितना आएगा? 5 नंबर का आपका आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 4 नंबर का आएगा शॉर्ट क्वेश्चन, 2 को लिखना होगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 2 आपको लिखना होगा। लॉन्ग क्वेश्चन यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये एक लिखना होगा, 2 क्वेश्चन रहेगा और 4 नंबर का आएगा। तो 5 4 9 9 4 13, 13 नंबर का आपका राजनीतिक विज्ञान से क्वेश्चन आने जा रहा है। अब आते हैं अर्थशास्त्र पर। अर्थशास्त्र में भी सेम पॉलिटिकल साइंस वाला ही नंबर का खेल है।
अर्थशास्त्र से भी 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, 2 गो लिखना होगा, और 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 1 गो लिखना होगा। ठीक है, तो इस तरह से 30 नंबर, 24 नंबर, 13 नंबर और 13 नंबर मिलाकर टोटल नंबर हो जाता है 80 नंबर। 80 नंबर का परीक्षा हॉल में आपको एग्जाम देना है। अब यहां कोई लाग लपेट नहीं है, प्रैक्टिकल में थोड़ा बहुत लाग लपेट भी है, आपका नेचर, आपका स्वभाव, आपका बिहेवियर, स्कूल में आपका शिक्षकों के प्रति आदर सम्मान, बहुत चीजें उसमें इंक्लूड हैं। साथ में प्रैक्टिकल की कॉपी तैयार किया है नहीं किया है, वो सब चीजें मिला के इसमें प्रैक्टिकल में सबको कमोबेश अच्छा नंबर मिलता है। लेकिन 80 नंबर जो है जिसको परीक्षा हॉल में आपको देना है, यहां पर कोई नमक मिर्च मसाला नहीं चलने वाला है। यहां पर जो आप लिख के आएंगे वही नंबर आपको मिलेगा। जितना अच्छा आपका कॉपी होगा, जितनी अच्छी लिखावट होगी, जितना आप शुद्ध लिखेंगे, जितना स्पष्ट बात को लिखेंगे, स्पष्ट आंसर को देंगे, उतना ज्यादा बेहतरीन होगा। अब इसमें भी 40 नंबर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये वही लड़के 40 में 40 सही करेंगे जिन्होंने किताब को पढ़ा है, जिन्होंने अच्छे शिक्षकों से शिक्षा ली है, जिन्होंने हर एक चीज को बारीकी से समझा है, विभिन्न स्रोतों से समझा है, क्लास में समझा, वीडियो वगैरह से समझा। तो इस तरह से जिसकी बहुत अच्छी पकड़ है किताब पर, वही 40 में से 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठा ले जाएगा। 40 नंबर जो लिखने वाला है, इसमें लिखने की कलाकारी है। इसमें आपको देखिए लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो हैं, उसमें जो चीज पूछ रहा है, जैसे लघु उत्तरीय प्रश्न कोई पूछा, वो उसको जो पूछ रहा है आप सीधे बात वही रखिए। जैसे मान लीजिए पूछ रहा है कि अनुवांशिक गुणों में हेरा फेरी से संबंधित सवाल आया, या कोई और सवाल आया, सीधी बात को आप रखिए। ये बहुत ज्यादा भूमिका मत बनाइए, ये वो लन फन मत कीजिए, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 4 से 5 लाइन में आंसर लिखा जाएगा, 7 लाइन में आंसर लिखना है। तो ज्यादा लाग लपेट भूमिका मत बनाइए, सीधे चीजों को रखिए। ऊपर का 2-3 लाइन बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए, जिससे उस क्वेश्चन का आंसर निकल के सामने आता हो। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है उसको भी लिखने का तरीका है। सबसे पहले आप परिचय दीजिए, फिर जो चीजें हैं उसके बारे में आप लिखिए। अगर पॉइंट्स उसके अंदर आने को है तो आप पॉइंट्स डालिए, फिर उसकी व्याख्या करनी हो तो व्याख्या करिए। पिक्चर यानी कि फोटो वगैरह खोज रहा है तो उसमें आप फोटो वगैरह बनाइए। फोटो का मतलब मैप वगैरह खोज रहा है तो उसमें मैप वगैरह बनाइए। लास्ट में आप मूल्यांकन, कंक्लूजन पे आइए, मूल्यांकन वगैरह दीजिए कुछ 2-4 लाइन में। तो इस तरह से एक लिखने का जो फ्रेमिंग है उस फ्रेमिंग के अनुसार चलिए, ठीक है ना। तो जूता बनाने वाला सबसे पहले जूता का नाप लेता है, वो सांचा आता है, उस तरीके से बहुत क्रियाएं हैं उसमें। तो उसी तरह क्वेश्चन लिखने का भी एक तरीका है। ये राम कहानी उठाए और मार कथा लिखते जा रहे हैं एक ही तरीके से, न कहीं एक लाइन छूट रहा है, न कहीं पूर्ण विराम है, न कहीं फुल स्टॉप है, न कॉमा तोमा कुछ नहीं, बस पॉइंट्स भी नहीं कहीं है, मैप भी कहीं नहीं दिख रहा। तो इस तरह के लड़कों के आंसर पर एक सामान्य सा नंबर मिलता है, जो सबको मिलता है। कुछ अलग कीजिए, अलग नंबर पाइए। कुछ अलग तरीके से सोच रखिए, अलग तरीके से लिखिए। जैसे आज ही हम पढ़ा रहे थे अपने कोचिंग संस्थान में, तो उसमें एक लड़की थी, वो वन के उपयोग को लिखी थी कि वनों का क्या महत्व है। तो वन के उपयोग को सबने लिख के लाया था कि वन का उपयोग ये है। तो इसने बड़ा अच्छा लिखा था कि वन का पहले इसने परिचय दिया कि वन क्या होता है, परिचय दिया। उसके बाद इसने लिखा कि महत्व क्या है वन का। अब महत्व को इसने पॉइंट्स में लिखा, 1 2 2 ऐसे नहीं लिखा था, 2 इस तरह से रोमन अंक में, 3 4 इस तरह से पॉइंट्स में महत्व लिखा। उसके बाद वो एक पिक्चर बनाई जिसमें कुछ एक जंगल सा इस तरह से दिखा दिया और इस जंगल में कुछ जानवरों सा बना दिया, उसकी कलाकारी इसमें थी, कुछ जानवरों को बना दिया। और अब वो लिख रही है किस तरह से, अब वो इस तरह से जंगल बना दी और इस तरह से करके लिख रही है। अब वन का महत्व एक एक पॉइंट्स को फिर यहां लिख रही है
कि वन से हमें लकड़ियां प्राप्त होती हैं, लकड़ी संग्रह, वन से हमें औषधीय कुछ जड़ी बूटी मिलता है, वन पर्यावरण के विविधता को बनाए रखने में सहायक है। तो इस तरह से उसने कई पॉइंट्स में बड़ा सजा के इस तरह से लिखा था, इस तरह से पॉइंट्स बना बना के बड़ा अच्छा लगा हमको। और ऐसी जब कॉपियां परीक्षा में भी मिलती हैं, परीक्षा के कॉपी जांचने में भी जब मिलता है तो कुछ अलग सा नंबर उसको मिल ही जाता है। जहां सबको हम 2 नंबर देते आ रहे हैं, वहीं पर इनको हम 3, 3.5, 4 नंबर तक दे जाते हैं। तो परीक्षा में नंबर लेना एक कला है, और इस कला को सीखना बहुत ही जरूरी है। तो ये कुछ परिवर्तन है। पुराने वीडियो को, हमारे जितने भी पुराने वीडियो हैं, उन सब ने मैंने हर एक चीज पर कि किस तरह से क्वेश्चंस लिखना है, इसको बार बार मैंने कई वीडियो में बताया है। अब बहुत लड़कों ने फॉलो भी किया है और विगत वर्षों में उससे लाभ भी पाए हैं, और साथ में फिर हमको क्या चरण भी छुए हैं, बधाई भी दी हैं लोगों ने। तो आपको क्वेश्चन लिखने की कलाकारी आनी चाहिए, हुनर आना चाहिए, साथ में शुद्ध आप लिखते हो, कुछ अक्षर आपका मिला जुला के बढ़िया बनता हो, तो नंबर अच्छा 90 नंबर, 90 प्लस 98 नंबर तक सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान में लड़कों का उठा है, उठते रहा है, और ऐसे बच्चों का उठते रहेगा। ठीक है, तो आज आपने बस इस मार्क्स के जाल को समझा, और अगले वीडियो में हम लोग फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आने योग्य हैं आगामी परीक्षा में, उस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।